लगभग व्यक्ति भोग ही कर रहे हैं, संभोग कोई नहीं कर रहा। और जो व्यक्ति वास्तव में संभोग जिसका हो जाएगा, समाधि में समता होती है ना, तो वो समता एक मनुष्य के जीवन में उसके रिश्ते में भी आ सकती है, एक नर और नारी के रिश्ते में समता, ठीक है। पर जब संभोग में जब होते हैं तो वो समता नहीं आ पाती, ठीक है, जिसके कारण से पूर्ण जो ऊर्जा है वो संचालित नहीं हो पाती है। इस असमता का क्या कारण है? देखो इस शब्द को देखो आप, सम। अब सम इसमें भी है, बिल्कुल है। अब पहली बात तो देखो ये समझो आप, अब टॉपिक क्योंकि ये अब इसको गृहस्थी से संबंधित कहो या नर और नारी से संबंधित कहो या मेल मिलाप से संबंधित कहो या संतान की उत्पत्ति जो करते हैं उससे संबंधित कहो या योग से संबंधित कर सकते हैं हम इसको, या तंत्र से संबंधित कर सकते हैं इसको। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, आपको सम शब्द दिया है तो देखो जहां पर एक गृहस्थी का लेवल जो होता है हमारा, संसार का जो हमारा लेवल है, स्तर है जो, उसमें तो संभोग जो चलता है वो मतलब एक व्यक्ति अपने खुद के साथ संभोग करता नहीं है। उसका विपरीत लिंगी जो होगा उसी के साथ करते होंगे, लगभग ऐसा ही है। क्योंकि आजकल और भी कंसेप्ट चले हुए हैं, आजकल जैसे होमोसेक्सुअलिटी वगैरह भी चले हुए हैं, लेकिन वो एक विकृति होती है। हालांकि आकर्षण होता है, उस आकर्षण में भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो विषय हमारा नहीं है। तो यहाँ तो सही संभोग जिसको आप कहोगे, समभोग यानी दो हैं, नर और मादा हैं, दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं, दो प्रकार की शक्तियां हैं, दो प्रकार के जीव हैं, यानी उनकी भागीदारी बराबर है या नहीं है, समता है या नहीं, वो समान रूप से भाग हिस्सा ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं उस कृत्य में, उस क्रिया में जिसको आप कर रहे हो। इंटरकोर्स कहो या नजदीकाना कहो या मेटिंग कहो या भोग कहो या संभोग को, कुछ भी कहो। तो देखो भोग तो कर ही रहे हैं, भोग तो सब कर रहे हैं। आप खाना खाते हो उसमें भोग चल रहा है, और वो खुद के साथ रस ले रहे हो आप, खुद के साथ कहाँ हुआ, खाने का भोग कर रहे हो आप। रस जो होता है, जीभ स्वाद लेगी, वो भी तो भोग, खाने के साथ भोग चल रहा है आपका। आप आंखों से देखते हो तो रूप के साथ भोग चल रहा है आपका। कान से आवाजें सुनते हो, ध्वनियों का भोग कर रहे हो आप। ये चमड़ी से स्पर्श करते हो किसी चीज का, गर्मी सर्दी का भोग कर रहे हो आप। तो ये भी तो भोग ही है, ये भी तो भोग ही है, लेकिन ये मात्र भोग है, संभोग नहीं है ये। लेकिन ये भोग संभोग बन सकता है। अब जहां भी अज्ञानता होगी, जहां भी अज्ञानता है, यानी जहां भी आपका होश नहीं है, आपके पास अवेयर नहीं है, सजगता नहीं है, जागरूकता नहीं है, यानी आप वर्तमान में नहीं हो पूरी तरह से, तो फिर उसको भोग ही कहोगे आप। और भोग के बारे में आपने जैसे सुना भी है, भोग यदि चलते रहते हैं ना, तो भोग में आप नहीं भोगते, आप भोग नहीं करते, बल्कि और कोई ही आपका भोग करता है। जैसे कई बार कहते हैं शराब पी रहे हम, तो शराब का भोग कर रहे हो आप, लेकिन आपको पता नहीं है। धीरे धीरे आगे जब आप बढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा अरे मैंने शराब का भोग कहाँ किया, शराब ने मेरा भोग कर लिया, और आप कमजोर होते जाओगे। तो जहां तक भोग की बात है, भोग तो 5 सेंसेस जो होती है हमारी, 5 ज्ञान इंद्रियां जो है, उनसे भोग तो चल ही रहा है। और बेहोशी में हो, मूर्छा में है, होश नहीं, होशपूर्ण नहीं है हमारा। अब कभी आपने होशपूर्ण खाना खाया, कभी पूरे होश में आपने भोजन ग्रहण किया, कभी पूरे होश में आपने 1 गिलास पानी पिया, कभी किसी दोस्त का, मित्र का, माँ का, बाप का, बहन का, या किसी प्रेमी प्रेमिका का हाथ अपने हाथ में लिया हो और पूरे होश से लिया हो आप। जैसे संगीत या गाने वगैरह सुनते हो आप, गजल भजन कुछ भी सुनते हो, पूरे होश से सुना आपने? कभी भी ऐसा अवसर आया हो, बताओ आप। यदि ऐसा अवसर नहीं आया है तो इसका मतलब वो भोग ही है वो। और उस भोग में आपका टाइम पास तो हो जाएगा, समय तो व्यतीत हो जाएगा आपका, लेकिन वो ऐसा कुछ ज्यादा उपलब्धि जो वगैरह ऐसी को खास नहीं होगी आपको। ये नहीं आनंद जिसको बोलते हो ना आप, जिसको आप आनंद बोल रहे हो, वो आनंद आपको नहीं मिलेगा। वो तृप्ति जो होती है, वो संतुष्टि जो होती है, जो ज्यादा समय तक जो रहती है, वो आपको कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि भोग में ऐसे होता है। भोग में आप सोचते हो कि भाई मैं भोग कर रहा हूं, लेकिन आप भोग नहीं कर रहे, भोग आपका हो रहा है खुद। तो एक तो ये लेवल ये है, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियों से जो भी आप बाहर से भीतर ग्रहण करते हो ना,
वो लगभग यदि बेहोशी में करोगे, मूर्छा में करोगे तो भोग ही चल रहा हो। लेकिन ये भी संभोग बन सकता है, ध्यान रखो। आपका भोजन खाना भी संभोग बन सकता है, आपका संगीत सुनना भी संभोग बन सकता है, आपका कुछ स्पर्श करना किसी का, अच्छा है बुरा जो भी, मतलब वो भी संभोग बन सकता है। संगीत सुनना भी संभोग बन सकता है, देखना भी संभोग बन सकता है। लेकिन सब देखो ये आया इसमें सम, बराबरी, समानता होनी चाहिए ना। खाना खाने में कैसे समानता लाओ? अब ये बात नहीं है, बात फिलहाल ये चल रही है, इसको कभी देखो कि फिर आयुर्वेद का चल जाएगा मामला, लेकिन हमें थोड़ा सा इसी के दायरे में रहना है। तो ये विपरीत लिंगी जब साथ में जब आते हैं ना, वो वास्तव में संभोग है भी या नहीं, ये भी देख लो पहले, बाकी चीजों को छोड़ दो एक बार। स्त्री और पुरुष, लड़का या लड़के, नर और नारी जैसे नजदीक जब आते हैं तो उसको संभोग कहोगे भी या नहीं कहोगे आप, ये भी देख लो ना एक बार। वो संभोग कहलाने के लायक है, वो संभोग कहलाने के लायक तभी है जब दोनों की बराबर की हिस्सेदारी हो। अब थोड़ा सा ध्यान दो आप, जिनकी शादी हो चुकी है उनका भी, जिनकी नहीं हुई उनका भी, और जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, आज अभी तक ये आएगा, क्या बोलते हैं, नजदीक ही आपका, कल वो क्या बोलते हैं, रोज डे था, जो फलाने ढिकाने पे क्या क्या चल रहा है। लेकिन देखो क्या दोनों की बराबर की हिस्सेदारी है? अब आप मान लो किसी के पीछे धक्के खाते घूम रहे हो, वो आगे आगे आप पीछे पीछे हो, वो आपको भाव नहीं दे रही, तो बराबरी कहाँ है इसमें? बराबर की हिस्सेदारी कहाँ है? या कई जगह ऐसे होता है लड़कियां लड़कों के पीछे घूम रही हैं, लड़का पूछ ही नहीं रहा उसको। तो ऐसी स्थिति कोई आ जाए तो देखो बात बने, पहले तो भोग की स्थिति बनती है, फिर संभोग की स्थिति बनती है। तो लगभग प्राणी या लगभग व्यक्ति जो होते हैं ना, बाकी प्राणी की बात नहीं करूंगा मैं, व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, लगभग व्यक्ति भोग करते हैं। और एक विपरीत लिंगी के प्रति आप झुकते हो, विपरीत लिंगी के प्रति आपका जो आकर्षण जो बनता है, वो ध्यान रखो, वो आकर्षण जो होता है वो संभोग के लिए नहीं है, भोग के लिए। वो आपको पल भर का कुछ सुख चाहिए थोड़ा सा, और वो सुख भी किस चीज का है, ध्यान रखो, वो सुख भी किसका है? आप जब भी आप भोग करते हो, जब भी आप भोग करते हो तो लगभग आपका पूरा शरीर हिस्सा लेता है उसमें। हाँ, कुछ इंद्रियां कम लेती हैं, कुछ ज्यादा लेंगे। अब लगभग जैसे यहाँ जो संभोग करते हो आप, उसमें हमारी लिंग इंद्रिय जो होती है उसका, उसकी हिस्सेदारी ज्यादा होती है, उसका पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, बाकी होगा कम होता है थोड़ा सा। लेकिन जो व्यक्ति सही संभोग करेगा उसमें उसकी 5 ज्ञान इंद्रिया जो होती है, 5 कर्म इंद्रिया जो होती है, वो पूरा भाग लेंगे, पूरी हिस्सेदारी होगी उनकी, तो भी संभोग का आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है बताओ आप? आपको कोई ऐसा क्षण याद हो तो यहां भी पूरा संभोग नहीं है, यानी समर भोग, यानी पूरी हिस्सेदारी हो, नर की भी मादा की भी। बाहर करते हो तब भी, यानी पात्र कोई बाहर वाला है तो भी बराबरी होनी चाहिए, दोनों बराबरी, उनकी दोनों की सहमति हो, दोनों की बराबर जो है सहमति होनी चाहिए, बराबर हाँ हम सहमत है, और ठीक एक ही तल के ऊपर आगे बढ़े हो, वहां भी नहीं है। और आप अपने खुद के साथ जो करते हो, खुद के साथ, वो भी संभोग, वो भी नहीं है, क्योंकि आपके शरीर के पूरे हिस्से जो होते हैं, आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, आपका लिंग है, आपका गुदा है, आपकी वाणी है, आपकी जीभ है, आपकी आंखें हैं, आपके कान हैं, आपका नाक है, ये सारा का सारा बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए उनके, पूरा जैसे कहते हैं पूरी उत्तेजना आए, एक एक आपके शरीर का बॉडी पार्ट जो बराबर मात्रा में हिस्सेदारी करे उसको। समभोग तो तभी हुआ ना, बराबर भोग, बंटवारा बराबर होना चाहिए, तभी तो संभोग होगा। तो संभोग शब्द जरूर है, और सब कहते भी मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन होता कुछ नहीं है। लगभग व्यक्ति भोग ही कर रहे हैं, संभोग कोई नहीं कर रहा। और जो व्यक्ति वास्तव में संभोग जिसका हो जाएगा, तो फिर तो कहते हैं भाई संभोग यदि वास्तव में किसी का हो जाता है तो ज्यादा वो छुटकारा हो जाता है उसका, हो सकता है फिर उसको महीनों उस चीज की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, वो प्रेमी परिवार नजदीक रहेंगे, पति पत्नी नजदीक रहेंगे, साथी मित्र वगैरह नजदीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसको आप संभोग कर रहे हो। फिर तो नजदीक रहना मात्र ही संभोग हो जाएगा। आप बैठे हो, बस आपका बैठना मात्र ही संभोग है फिर, क्योंकि आप वर्तमान में हो ना, एक दूसरे की प्रेजेंस, एक दूसरे की उपस्थिति जो होती है उसको महसूस कर रहे हो, उसमें इतना आनंद आएगा आपको, इतनी मस्ती आएगी। किसी विशेष आपका बॉडी पार्ट्स उसमें हिस्सा ले तभी वो भोग होगा या संभोग होगा, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो सही जिसको हम संभोग कर रहे हैं वो यदि आपसे हो जाता है, यदि आपसे वो हो जाता है तो फिर दोबारा संभोग करने की जरूरत बहुत कम रह जाती है, बहुत कम रह जाती है। क्योंकि ध्यान रखो, जिसको संसार में हम संभोग कर रहे हैं या भोग जो कर रहे हैं,
उसमें आपकी उपलब्धि जो होती है जिसके लिए आप बार बार आकर्षित होते हो, बार बार करने के लिए। क्योंकि एक बार मान लो किसी नारी के साथ में, नर के साथ में भोग कर लिया किसी ने, तो फिर उस वक्त तो उसकी ऊर्जा चली जाएगी, एनर्जी बिल्कुल खाली सा हो जाता है, बिल्कुल थकान आएगी उसको। लेकिन और उस वक्त उसको पछतावा भी होता है। पश्चात किसको नहीं होता बताओ? सबको पछतावा होता है कि ये गलत, एक घृणा की भावना सी, एक गिल्टी सा होता है, अपराधी महसूस करता है आदमी। जैसे आपने कोई बहुत क्राइम कर दिया, कोई बहुत गलत काम कर दिया, लेकिन वो क्राइम किस चीज का है? वो अपराध भाव जैसे आप महसूस करते हो। यदि आपने वो काम सही किया होता, यदि आपने वास्तव में संभव किया होता, तो आपको अपराध भाव नहीं होना चाहिए। अब आप ये देख सकते हो किसी दूसरे के भीतर तो कोई उतर के क्या देखेगा। अब आपने कभी वो काम किया और आपको गिल्टी ना हुआ हो, अपराध बोध ना हुआ हो, तो आपने संभव किया है। यदि आपका ऐसा हुआ है, अगर क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब गलत हो रहा हो, संभोग नहीं है, भोग ही चल रहा हो। क्योंकि भोग में तो आप अपनी तरफ से कुछ न कुछ खोते हो, आप खाली हो जाते हो, हताशा होती है आपको, कुंठा होती है, अरे कैसा होता है जैसे कभी नहीं करूंगा इसको। लेकिन जो जो समय बीतता जाएगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे आप खाना वगैरह खाओगे, एनर्जी आपके अंदर फिर आएगी और फिर उत्तेजना नहीं शुरू हो जाती है। तो जिस काम के करने से अपराधी महसूस करोगे आप, तो काम पहली बात तो ठीक कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, और वो संभोग भी नहीं हो सकता। और जो आपकी साथी है या आपका साथी जो भी है, उसको भी तो पूछ लो, उसका इसके बारे में क्या विचार है। लगभग पार्टनर जो होते हैं, लगभग की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग पार्टनर जो गृहस्थी में चले गए, शादी विवाह जिनका हो चुका है एक सिस्टमेटिक व्यवस्थित ढंग से, उनके पार्टनर जो होते हैं लगभग वो ये सोचते हैं कि मेरा उपयोग हो रहा है, मेरा दुरुपयोग किया जा रहा है, यूज एंड थ्रो। जैसे आप गिलास में चाय पी, गिलास को फेंक दिया, तो पुरुष का लगभग ऐसा ही है, पुरुष औरत का लगभग ऐसे इस्तेमाल करता है। उसके साथ भोग किया साधन की तरह, थोड़ा सा सुख मिला उसको और फिर भूल गया, करोड़ बदल के सो गया। लगभग वैसे होता है। और कहते हैं, देखो ये बातें कई बार मैंने पहले ही बताई है, ये युद्ध जो होते हैं ना, ये आतंकवादी घटनाएं हैं, युद्ध वगैरह हैं, साइकोलॉजिस्ट तो खूब कहते हैं इनके बारे में। इनका जन्म वो कहते हैं बेड के ऊपर होता है, बिस्तर के ऊपर। बिस्तर के ऊपर जो अतृप्त व्यक्ति रहेगा ना, तृप्ति उसको नहीं मिलेगी, तो उसकी पूर्ति कहां से करेगा वो? अन्य घटनाओं से करेगा वो। तो कहता है युद्ध के मैदान पर नहीं लड़े जाते, उनकी शुरुआत जो होती है, उनका जन्म जो होता है, वो कहीं न कहीं नर मादा का संबंध जो होता है ना, वहां से उसकी शुरुआत होती है। यदि वहां नर मादा आपस में संतुष्ट हो जाएंगे, तो आगे किसी को दुख पहुंचाने का, किसी को कष्ट पहुंचाने का, किसी को प्रताड़ित करने का, किसी को मारने का उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रेम भाव से रहेंगे वो। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि भोग चल रहा है, संभोग नहीं चल रहा है। तो लेकिन इसके बावजूद भी आकर्षण क्या, किस चीज का फिर आकर्षण, अट्रैक्शन किस चीज का? ध्यान रखो, यहां से फिर संभोग से समाधि का संबंध जुड़ जाएगा। इसके बावजूद भी हम ये मानते हैं कि इतनी एनर्जी हमारी खराब हो रही है, इतना कमजोर महसूस कर रहे हैं, ऐसा हो रहे हैं, उसके बावजूद भी वही काम फिर करते हैं हम, फिर करते हैं। क्यों करते हैं? एक क्षण जो होता है, एक पल जो होता है, और वो पल कौन सा? जब आप बिल्कुल पीक पर पहुंच जाते हो। आप चाहे मैथुन करो या और गुदा मैथुन करो या किसी साक्षात नर नारी के साथ में आप जैसे भोग करते हो, तो बिल्कुल पीक जब आपका आता है, वो पीक पॉइंट जो होता है, ध्यान रखो, पीक पॉइंट के ऊपर आपके पास विचार नहीं होते हैं, आप निर्विचार हो जाते हो। एक पीक जो होता है आपका, क्षण एक ऐसा आता है, एक गैप ऐसा आता है, एक जगह, एक स्थान ऐसा आता है। वो जो अनुभव आपका या अनुभूति या कुछ भी कहो उसको, वो जो है ना, उसमें वो निर्विचारता जो होती है, आप विचारहीन होते हो उस वक्त, आप मात्र चेतना होते हो। वो अनुभूति जो होती है ना, उस अनुभूति को लेने के लिए बार बार आप करते हो। मजा संभोग का नहीं, ध्यान रखना, मजा संभोग जो करते हो उसका नहीं है, संभोग एक साधन है। संभोग के माध्यम से वो स्थिति प्राप्त करते हो आप निर्विचारता की। लेकिन वो पल भर की निर्विचारता की स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको कितना कुछ खोना पड़ता है शरीर का। क्योंकि यदि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से आप समझो तो वीर्य सातवीं धातु होती है। जो खाना आप आज खाते हो 40 दिन में वीर्य बनता है, और वीर्य जो होता है आपके शरीर में, ओज है या वीर्य है, ये कोई एक जगह इकट्ठा नहीं है आपके शरीर में। जब भी आप उत्तेजित होते हैं तो पूरे शरीर से छनता है, ध्यान रखो, पूरे शरीर से छन के नीचे आता है। आपका अंडकोश और आपका वीर्य काशी जो होता है उसमें छन के फिर बाहर निकलता हो, वैसे नहीं आता। तो संभोग का आनंद जो होता है, वो पल जो होता है, एक छोटा सा पल जो होता है, उस पल का आनंद है ये। और जहां भी
तंत्र में तो विशेष तौर पर कहा गया है, लेकिन आज जैसे आजकल के युग में ओशो ने काफी जिक्र किया इसका संभोग से समाधि की ओर, और 650 किताबें हैं उसके, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद इसी के ऊपर है। लोग इसी को उदाहरण देते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, युवा पीढ़ी बिगड़ जाएगी। हर व्यक्ति उस काम को करता भी है, लेकिन फिर निंदा भी कर रहा है उसे कि उसने तो बिगाड़ दिया युवाओं को। अरे भाई तुम हर रोज यही काम तो कर रहे हो, तो उसने कौन सा गलत बोल दिया? भाई आप संभोग तो कर ही रहे हो, मान लिया आप मानते जिसको संभोग ही है, और उससे आपको समाधि की तरफ ले जा रहे हो, तो आपको क्या दिक्कत है भाई? लगाओ समाधि। लेकिन वो तो इस संभव को हिकारत की दृष्टि से देखते हैं, निंदित करते हैं, उसको निंदा करते हैं इसके कि बहुत गलत काम है। दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कि भोग या संभोग को ठीक मानता होगा। लगभग व्यक्ति गलत मानते हैं। जितने भी धर्म, जितने भी संप्रदाय जो होते हैं ना हमारे यहाँ, सबके सब इसको गलत मानते, अनैतिक मानते हैं इसको, ये बहुत गलत कर्म है। लोग इसको अंधेरे में या छुप के इसलिए नहीं करते कि भाई उसमें आनंद आएगा हमें, लगभग इसलिए करते हैं इसको अनैतिक, अरे बाहर करोगे तो अनैतिक हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर इतना गलत काम कर रहे हो आप, यही बोलते होंगे ना भाई गलत क्या है, जिस काम को हर रोज कर रहे हो गलत कैसे हो सकता हो? और जिससे जो है एक जीव पैदा होता है वो गलत कैसे हो जाएगा? तो छुप के करने का तो इसलिए होता था ये कि भाई आप भारी व्यवधान को आपके पास ना हो और आप उस पीक पॉइंट को जो है अच्छी तरह से महसूस कर सको, था तो इसलिए। लेकिन आजकल छुप कर किस लिए करते हैं? लोग क्या कहेंगे, गलत है तो, अनैतिक है तो, है बहुत गलत हो जाएगा, फलाना ढिकाना है। अरे नहीं तो पशुओं को देख लो, पशु तो श्रेयाम करते हैं, और जिनको बलात्कार करना होता है वो भी श्रेयाम करते हैं, क्योंकि वो अच्छे बुरे से डरते ही नहीं। आप अनैतिक कहते रहो, आप गलत कहते रहो, बात कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो करेंगे बस इसको। तो कितने उस पीक पॉइंट को प्राप्त करने के लिए, संभोग में जो पीक पॉइंट जो आता है उसकी अनुभूति लेने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते बताओ आप? एक नर नारी जो आपस में शादी जो करते हैं ना, अपने पूरे जीवन को दांव पर लगा देते हैं, और शादी करने के बाद में फिर क्या दुर्गति होती है उनकी, कितनी जिम्मेवारियां उनके ऊपर आती हैं, बार बार वही नरक, यानी हर रोज नरक में गिरते हैं वो। नर नारी के जीवन में हर रोज एक बार दो बार नरक आता है। भाई हम मर के नरक में जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन नर नारी जिन्होंने शादी कर ली ना, हालांकि मैंने कहता है शादी करना गलत है, वो तो एक आदर्श संस्था हमारी, एक आश्रम है हमारे यहाँ, लेकिन उसको जियो अच्छी तरह, बढ़िया तरह जियो, तब ना, तब वो स्वर्ग बनेगा। नहीं तो हर नर नारी के जीवन में जितनी बार वो भोग करते हैं उतनी बार ही, संभोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं भोग की बात कर रहा हूं, उतनी ही बार नरक में जाते हैं वो, और उतनी ही बार। अब कितने पुरुष ऐसे होंगे जिन्होंने भोग किया है रात को या दिन को, और भोग करने के बाद में अपनी पत्नी से करवट नहीं बदल लियो, करवट बदल के आराम से सो जाते हैं। अब वो उनको झंझोड़ती रहेगी, भाई मेरे प्रति ध्यान दो, मेरी तृप्ति भी नहीं हुई है, वो भाड़ में जाता हूँ। क्या है ये? पहली बात है यूज एंड थ्रो कर रहे हैं, बस अपना काम निकाल और भाड़ में जाए फिर वो। तो दोनों की भागीदारी ही नहीं है, स्त्री और पुरुष की, नर और नारी की बराबर की भागीदारी ही नहीं है। भागीदारी नहीं है तो फिर संभव कैसा हुआ है? भागीदारी दोनों तरफ से होनी चाहिए, और दोनों तरफ से बराबर की भागीदारी यदि होगी सही, बढ़िया व्यवस्थित ढंग से, तो ध्यान रखो वो फिर संभव की लंबाई बढ़ जाएगी आपकी। और जो कुछ भी कर रहे हो, यानी 10 इंद्रियां जो होती है, 10 इंद्रियां बराबर भाग लेंगी, समता, तभी तो सम होगा। पुरुष है एक तरफ नारी है, दोनों की 10-10 इंद्रियां, दोनों इंद्रियां बराबर बराबर हिस्सा तो लेंगे बार, फिर संभोग कहलाएगा, फिर भोग जो संभोग हो जाएगा। ये दीदी भोग से आप संभोग को ऊपर जाओगे, बराबर हिस्सेदारी होगी, आपका पूरा शरीर जो बराबर हिस्सा लेगा, आपका मन भी आपके साथ होगा, आपके विचार भी आपके साथ होंगे, आपकी भावना भी आपके साथ में होगी, और ठीक ही स्थिति आपके साथी की भी होगी, और एक ठीक कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ोगे आप। अब आप, क्योंकि पुरुष जो होता है, पुरुष जल्दी गर्म हो जाता है, नारी को टाइम लगता है। अब आप निकल गए आगे, आप जा चुके हो वहां पिपली, आपकी औरत जो थर्ड गेट पर खड़ी है, तो हो गया क्या? आप जल्दी निबट जाओगे, वो अभी तैयार भी नहीं हुई है, वो फिर उसके साथ में क्या होगा? आपने तो अपना काम निकाल लिया, अपना संतुष्टि हुई, उसका क्या होगा फिर? इसलिए औरतें जो होती हैं लगभग बीमार क्यों होती हैं? औरतों को लगभग हिस्ट्रिया क्यों होता है? औरतें लगभग चिड़चिड़ी क्यों होती हैं? औरतों को लगभग सिर में दर्द है, सिर को बांधे पड़े रहेंगे। औरतें बार बार जो बच्चों को क्यों मारती हैं? औरतें बार बार क्यों झगड़ती हैं? वही कारण है ये उसके लिए पुरुष जिम्मेवार है। पुरुष यदि इनको पूरी संतुष्टि देना तो औरतें भी इतना अच्छा जीवन जी सकती हैं। और औरतों को जो दबाया गया, इतना शुरू से लेकर दबाया गया है, आज ये सृष्टि जो से पैदा हुई है, कुछ काल ऐसे रहे होंगे
जिसमें बराबरी का जीवन उन्होंने जिया है। लेकिन लगभग आजकल जो कलयुग जो चल रहा है इसमें तो शताब्दियों से ऐसा ही हो रहा है।